एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? आई होप गाइस आर टू गुड टू वेल। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे नेशनलिज्म एंड इंडिया का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे गांधी जी कैसे आते हैं, सत्याग्रह जो होता है वो कैसे इंडिया में स्प्रेड होता है, लोग इसे कैसे नज़र से देखते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे ये शो करते हैं। फिर जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था हमने वो भी देख लिया। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, हम इसमें देखेंगे खिलाफत कम्युनिटी क्या थी, कैसे बना, खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। जिसने भी अभी तक का फर्स्ट पार्ट इस नेशनलिज्म इन इंडिया का नहीं देखा, वो जाए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में और वहाँ पर इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, वरना आपको सारी चीज़ें कुछ समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो जैसे स्टार्टर हम अभी बात कर लेते हैं अपनी खिलाफत कम्युनिटी के बारे में। खिलाफत कम्युनिटी क्या थी, मूवमेंट क्या था। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। पहली जो वर्ल्ड वॉर होती है वो कैसे एंड हो जाती है, डिफीट, जब ऑटोमन टर्की से हारने के बाद में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, महात्मा गांधी जी जो थे वो कह रहे थे कि हम जो है कास्ट के बेसिस पे लड़ाई नहीं करेंगे, हम मुस्लिम या हिंदू को इकट्ठा करेंगे, इमर्ज कर पूरे जो मूवमेंट होगी ब्रॉड लेवल पर हम शो करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा इमर्ज नहीं हो पा रहे थे, एक साथ नहीं आ पा रहे थे। तो गांधी जी को बेस्ट सिचुएशन मिल गई थी, एक जो सिचुएशन कहते खिलाफत। यहाँ पे जब ऑटोमन टर्की की लड़ाई हो रही थी तब यहाँ पे एक रूमरस फैल जाता है, यहाँ पे एक अफवाह फैल जाती है कि यहाँ पे जो ऑटोमन टर्की का जो इस्लामिक वो कह सकते हैं हेड होता है, इस्लामिक हेड होता है जिसका नाम होता है खलीफत, उससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड्स तरीके से उसे बहुत ज़्यादा कैसे करें कह रहे हो, बहुत ज़्यादा से सजाएं दी जा रही है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक रूमरस था कि यहाँ पे जो इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक के जो हेड थे उन्हें बहुत ज़्यादा सजा दी जाए थे ब्रिटिश के तरफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये रूमरस फैली थी, लोग इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद फिर यहाँ पर लड़ाई होती है। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे दो ब्रदर्स होते, देखो जो दो ब्रदर्स होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली यहाँ पे कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। वो कम्युनिटी क्या होती है, खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ठीक है, उस कम्युनिटी का क्या नाम होता है, खिलाफत कम्युनिटी होती। इससे क्या होता है, इससे हिंदू, अब आप देख रहे हो ना, ये मुस्लिम ने बनाया है, वैसे मुस्लिम और हिंदू क्या होते हैं, एक साथ इमर्ज हो जाते हैं और सारी जितनी भी ये खिलाफत कम्युनिटी की जो भी देखभाल की चाबी होती है वो किसको दे दी जाती है, महात्मा गांधी जी को दे दी जाती है। तो मैं बात कर रहे थे खिलाफत कम्युनिटी कब फॉर्म्ड हुई थी, तो मार्च 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ये आपसे MCQ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि खिलाफत कम्युनिटी कहाँ फॉर्म्ड हुई थी, कब फॉर्म्ड हुई थी। और उसके बाद में हम बात करेंगे कोलकाता शासन का। यहाँ पे उसके बाद में गांधी जी, अब जैसे रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन वो जो रॉलेट सत्याग्रह था वो ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो जो था वो बस सिटीज़ एंड टाउन तक की उसकी लिमिटेशंस रह गई थी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एक खिलाफत इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे खिलाफत कम्युनिटी भी बन गई, खिलाफत का पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे फिर गांधी जी कहते हैं अब हम फिर से नया सत्याग्रह लॉन्च करेंगे और अभी सत्याग्रह पूरा नेशन वाइड होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हम इसको शो करेंगे। तो गांधी जी यहाँ पर एक नया प्रपोजल लेकर आते हैं। वो नया प्रपोजल क्या होता है, NCM के बारे में होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला सेशन कहाँ पे होता है, कोलकाता सेशन होता है। कब होता है, सितंबर 1920 में होता है। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता एक सेशन, एक मीटिंग होती है 1920 में, सितंबर में। यहाँ पे गांधी जी जो होते हैं वो NCM के बारे में लीडर्स को बताते हैं और उन्हें कन्विंस्ड करते हैं कि हम NCM को लॉन्च करते हैं। लेकिन उस समय लोग वहाँ पे कन्विंस्ड नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, उस बारे में नागपुर सेशन होता है। यहाँ पे नागपुर सेशन होता है। नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में जो NCM होता है उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि अब सारे लीडर जो होते हैं वो मान जाते हैं और यहाँ पे NCM क्या होता है, अडॉप्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो वाई NCM, आपकी एक जो बुक है उसमें लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर टॉपिक, वाई NCM क्यों आया, क्या था NCM। तो देखिए, फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 एक इसके द्वारा राइटिंग की गई थी। ये महात्मा गांधी ने अपनी खुद की बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। कब पब्लिश की थी, 1909 में की थी। इस बुक में इन्होंने ये लिखा था कि अगर जो इंडिया के पर्सन जो है वो ब्रिटिश को कोऑपरेट करते हैं, तभी इतने समय से जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो इंडिया पे क्या कर रही है, अपनी पूरी रूट्स को फैला रही है इंडिया पे, यानी कि इंडिया पर वो इम्पोज कर रही है। ठीक है, अगर जो अभी इंडिया के पर्सन जो है इस पर आवाज़ उठाएं, ठीक है,
इस पर आवाज़ उठाते हैं कि तो ऐसा नहीं होगा। बस रीज़न यहाँ पे गांधी जी क्या कहते थे कि इंडिया जो है कॉपरेट करे ब्रिटिश को, इसी वजह से जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया पर क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं और अपनी ताकत को सुपीरियर कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के इन लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। तो गांधी जी का कहना यही था इन बुक में। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एनसीएम जो था वो अडॉप्ट हो चुका था। तो अनफोल्ड इन स्टेजेस यहाँ पे इन होना चाहिए था, लिखा नहीं, आप समझ, अनफोल्ड इन स्टेजेस, ये किस किस स्टेजेस में अनफोल्ड होगा, यानी कि किस किस स्टेजेस में ये खुलेगा। तो जब एनसीएम आएगा तो किस किस स्टेजेस में खुलेगा, देखिए, सरेंडर टाइटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे जितनी भी टाइटल होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे सरेंडर कर देंगे, इसे हटा देंगे, यानी कि बॉयकॉट कर देंगे। उसके बाद बॉयकॉट सिविल सर्विसेज लाइक दैट आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें लोग बॉयकॉट कर देते। तो एनसीएम में बेसिकली यहाँ का मोटिव क्या होता है, लोगों का जितने भी ब्रिटिश की कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई सामान हो, कोई कुछ भी हो, कोई इक्विपमेंट हो, सब क्या कर देंगे, बायकॉट कर देंगे, यानी कि उसे हम हटा देंगे। तो सारी चीज़ें यही थी। एनसीएम में लोग क्या क्या करने वाले थे, वो यही करने वाले थे। उसके बाद में यहाँ पे देखो एनसीएम खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। अब यहाँ पे जो कह सकते हो कि यहाँ पर जो यहाँ पर है एनसीएम की स्टार्टिंग कब हुई, जनवरी 1921 में। यहाँ पे देखो खिलाफत मूवमेंट के साथ ही लग कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जनवरी 1921 में एनसीएम की बिगिनिंग हो गई थी। उसके बाद में वायरस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, और इसमें कई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सबके मत के अनुसार जो स्वराज थी, एक जो स्वराज मतलब इंडिपेंडेंट पाना, स्वयं के लिए इंडिपेंडेंट होना। तो यहाँ पे जो स्वराज का मीनिंग था ना वो सबके लिए क्या था, डिफरेंट था, किसी के लिए किसी तौर पे हो, यानी कि वो जिस प्रॉब्लम से वो जो प्रॉब्लम फेस करेंगे उन्हीं के हिसाब से स्वराज होगा। तो ये सारी चीज़ें थी स्वराज में। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो पर्सन थे वो कर रहे थे। कैसे कैसे लोग कर रहे थे, द मूवमेंट इन द टाउन, मूवमेंट टाउन्स में हो रहे थे, रिबल इन कंट्री साइड में भी लड़ाइयाँ हो रही थी, स्वराज प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो अच्छे से समझ आएंगे। जो आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ाई को आप अपनी अच्छे से करते रहिए।